साहू के ठिकानों से मिली बेहिसाब संपत्ति पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है। बीजेपी को इसे लेकर जैसे बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया और उसने धीरज साहू से लेकर कांग्रेस या यूं कहें कि पूरे इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की बेहिसाब संपत्ति ने लोगों की आंखें चौंधिया दी हैं। बीजेपी तो इस कदर हैरत में है कि सुध-बुध खोकर सड़क पर उतर आई और धीरज साहू के यहां से बरामद बेहिसाब धन के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धीरज साहू के खिलाफ विरोध की आग दिल्ली से लेकर झारखंड तक लगी है। झारखंड में भी बीजेपी के नेताओं ने जमकर हमला बोला। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। पैसे बरामद हुए हैं। अब ये पैसे, ये जो देसी दारू का मामला है या छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक जो शराब घोटाले हुए हैं उसका रकम है। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये आजादी के बाद से लेकर के दोनों एक दूसरे का पर्याय बने हुए हैं। देश ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने काले कारनामों के कारण अनेक भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस गठबंधन के जो सांसद हैं उनके घर से, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उनके यहाँ से इतने पैसे मिल रहे हैं जितने एक बैंक में भी उतने कैश नहीं होंगे। यह झारखंड प्रदेश के लोग जानना चाहता है और साथ साथ देश के लोग भी जानना चाहता है ये पैसा किसका है। पूरे दुनिया में पहला बार आईटी के रेड में या किसी देश के एजेंसी के रेड में इतना बड़ा कैश पाया गया है। जिस तरह से नकदी का बरामदी हुई है तो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि जनता की पैसा है जो जनता के विकास में लगना चाहिए वो कहीं घर में कैद है। जिस तरह से कांग्रेस ने 70 वर्षों में भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिया था, अब मोदी जी धीरे धीरे उसको जो है समाप्त कर रहा है और ठीक मोदी जी कह रहे हैं एक भी भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं और इसीलिए कांग्रेस का नैया डूब गया। कोई कार्रवाई नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, सीबीआई से जांच नहीं होगा तो सड़क से सदन तक हम लोग अंदर आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और जनता के हित में हम लोग कदम उठाएंगे। वहीं बीजेपी के हमले और धीरज साहू को लेकर हुए खुलासों से कांग्रेस बैकफुट पर है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। जब प्रधानमंत्री जी 200 करोड़ पे खबर दे रहे हैं, धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने कभी ट्वीट नहीं किया। देखिए, हमें ये लगता है कि ईडी से भारतीय जनता पार्टी को जांच की मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईडी तो पन्ना प्रमुख के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है और स्वाभाविक तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस राज्य के अपनी मां के गोद में खेला करते होंगे तब धीरज प्रसाद साहू का परिवार इस राज्य का सफलतम व्यवसायी के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस की ओर से सफाई में अभी कुछ भी कहा जाए, बीजेपी उसे मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के मुताबिक ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो पैसा बरामद हुआ है वो केवल धीरज साहू का ही नहीं है, इसमें कांग्रेस के सभी लोग और आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का पैसा है। बीजेपी ने धीरज साहू पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के साथ पूछताछ की भी मांग की है।